एवरीवन, स्वागत है आपका अब्रॉड स्टोरी में। मेरा नाम है मौसमी, मैं यूके में रहती हूँ और मैं यूके के जॉब, ट्रैवल और स्टडी पे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ। और आज के वीडियो का टॉपिक है कि यूके में कितनी सैलरी इनफ है। तो जब इंडिया में बैठे हमें जॉब लगती है तो 20,000 पाउंड्स, सपोज मेरे को जॉब लगी है तो 20,000 पाउंड्स ना बहुत ज़्यादा दिखता है कि 20 लाख रुपए का जॉब लगा हुआ है। बट उस 20 लाख में कितना खर्चा होगा और कितना सेव कर पाओगे वो मैटर करता है। तो काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि 25,000 पाउंड्स मेरी जॉब लगी है यूके में, तो इतने में हम कितना सेव कर सकते हैं। या फिर कुछ तो ये भी पूछे है कि 50,000 पाउंड्स की जॉब लगी है, सैलरी है इतनी, तो क्या हम इसमें 3 लोग जा सकते हैं, 3 लोग वहाँ पे रह सकते हैं और सेविंग कितनी होगी। तो आज की वीडियो में मैं कंसिडर करने वाली हूँ, किसी को 20,000 पाउंड्स की जॉब लगी है, सेकेंड किसी को 50,000 पाउंड्स की जॉब लगी है, थर्ड किसी को 80,000 पाउंड्स की जॉब लगी है। तो तीनों कंडीशन में क्या आप अपने लिए कितना खर्चा करोगे, फैमिली के साथ आते हो तो कितना खर्चा होगा, और अपने 2 बच्चे के साथ आते हो तो कितना खर्चा होगा, और तीनों केसेस में आपके कितने सेविंग हो सकते हैं। एंड तीनों केसेस में लंदन में रहोगे तो कितना खर्चा होगा और अदर जगह रहोगे तो कितना खर्चा होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सिनारियो 1 कि हमारी यूके में जॉब लगी है और हमारी सैलरी है 25,000 पाउंड्स। तो मैंने ये सैलरी क्यों लिया, क्योंकि अगर आप यूके आते हो और बैंड 3 नर्स में जॉब करते हो तो आपकी सैलरी 25,000 पाउंड्स के अराउंड होती है, मीन्स 25 लाख के अराउंड। एंड यहाँ पे जितने भी मास्टर्स करे हो तो काफ़ी सारे बच्चों की जॉब लगती है एज ए फ्रेशर, तो उनकी सैलरी 25,000 पाउंड्स होती है। तो इस केस में आप कितने सेव कर पाओगे और आपका कितना खर्चा होगा वो पहले देखते हैं। तो अगर आपकी ईयरली सैलरी है 25,000 पाउंड्स तो आपकी इन हैंड सैलरी पर मंथ होगी 1,751.86 पाउंड्स, इसी के आसपास आपको मंथली मिलेगा। तो अब देखते हैं कि आपका लिविंग कॉस्ट कितना होगा और आप सेव कितना कर पाओगे। तो सबसे पहले तो रहने का बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तो रेंट में। तो अगर आप लंदन में रह रहे हो तो लंदन में रहने का खर्चा एटलीस्ट 800 पाउंड आपका जाएगा शेयरिंग में। तो अगर मैं लंदन बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है सेंट्रल लंदन, लंदन के 10 माइल के रेडियस में आपको 800 पाउंड में एटलीस्ट मिल सकता है। और अगर आप अदर एरिया में रहना चाह रहे हो तो उस केस में आपको 400 से लेके 700 के बीच में शेयरिंग में मिल जाएगा। तो मैं एक आइडियल लेती हूँ एक अमाउंट, तो मैं अमाउंट 500 लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, काउंसिल टैक्स, इंटरनेट बिल, वाटर बिल, ये सारा मिला के आपका होगा 200 पाउंड। देन आपका जाएगा ग्रॉसरी का बिल। तो ग्रॉसरी का बिल 200 पाउंड पर मंथ, इतना मैं कंसिडर करती हूँ। देन आपको ट्रैवल का खर्चा होगा, तो ट्रैवल में मैं कंसिडर करती हूँ 200 पाउंड ऑन एन एवरेज आपको चला जाएगा, प्लस मिस्क में 100, क्योंकि आप 1-2 बार बाहर खाओगे तो इतने खर्चे तो होने ही है, ये बेस खर्चा है। तो अगर आप लंदन में रह रहे हो तो आपका टोटल खर्चा होगा 1500 पाउंड के आसपास, और अगर आप आउटसाइड लंदन रह रहे हो तो आपका टोटल खर्चा होगा 1200 पाउंड के आसपास। तो अगर आप लंदन में रह रहे हो तो आपकी सेविंग ना के बराबर है, आपके पास बचेंगे 251 पाउंड्स ओनली। और अगर आप आउटसाइड लंदन में हो तो उस केस में आपके 500 पाउंड के आसपास आपकी सेविंग हो जाएगी। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपकी सैलरी 25,000 पाउंड्स है तो इस सैलरी में आप खुद तो मैनेज कर सकते हो, बट इस सैलरी में डिपेंडेंट में लेके मत आना, आपके स्पाउस को, बच्चे को लेके, क्योंकि इस सैलरी में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। अब है हमारा सिनारियो 2 कि अगर आपकी सैलरी 50,000 पाउंड्स मीन्स 50 लाख के आसपास हुई तो क्या आप डिपेंडेंट को लेके आ सकते हो और आपकी सेविंग कितनी होगी। तो आपकी सैलरी अगर 50,000 पाउंड्स हुई तो आपकी इन हैंड सैलरी होगी 3,170 पाउंड्स के आसपास, ये आपकी मंथली इन हैंड सैलरी हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट की। तो रेंट अगर आप अपने डिपेंडेंट के साथ आ रहे हो, इस केस में मैं कंसिडर कर रही हूँ कि आप अपने स्पाउस को लेके बस आ रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 1 BHK तो लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप लंदन का सोच रहे हो तो आपको ना 1500 से लेके 2000 के बीच में 1 BHK मिल जाएगा। I mean 1200 से 2000 के बीच में भी मिल सकता है। तो एक आइडियल कंडीशन एवरेज लेते हैं, आप 1500 में घर ले रहे हो रेंट के लिए। और अगर आप
कोई दूसरी जगह देख रहे हो, जैसे कि काफ़ी सारे यूके के प्लेसेस 1 BHK के लिए सस्ती है, वो सारी जगह देख रहे हो, जैसे कि एडिनबरा में 600 से 800 के बीच में आपको 1 BHK मिल जाएगा। ऑक्सफोर्ड में आपको 900 से लेके 1200 के बीच में आपको 1 BHK मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा काउंसिल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और इंटरनेट बिल। तो आप 2 लोग रह रहे हो तो आपका सारा बिल भी ज़्यादा आएगा। तो सब मिला के आपका खर्चा होगा 400 पाउंड्स के आसपास। उसके बाद आपका खर्चा होगा ग्रॉसरी का, वो भी ज़्यादा होगा, बट एक सिंगल पर्सन का मैंने 200 लिया था। जब 2 लोग खर्चा करोगे तो थोड़ा सा कम होगा, तो 350 पाउंड के आसपास आपके ग्रॉसरी बिल आएगा। मैं कंसिडर कर रही हूँ कि आप अपने स्पाउस को लेके आ रहे हो, बट आपका स्पाउस वर्किंग नहीं है। उस केस में बस आप ही डेली ट्रैवल कर रहे हो, घर से ऑफिस जा रहे हो, तो आपके ट्रैवल का कॉस्ट जाएगा 200 पाउंड और प्लस मिस्क में 200 पाउंड। तो अब टोटल करके देखते हैं कि लंदन में रहते हैं तो 2 लोगों का खर्चा कितना होगा, और अगर लंदन के बाहर रहते हैं तो 2 लोगों का खर्चा कितना होगा। तो अगर लंदन में आप रहना चाह रहे हो तो टोटल आपका हो जाएगा 2650 पाउंड पर मंथ का, और अगर लंदन के बाहर रहते हो किसी और जगह में तो आपको अप्रॉक्स खर्चा हो जाएगा 2150 पाउंड के आसपास। तो अगर आपकी सैलरी 50,000 पाउंड्स है और आप 2 लोग लंदन में रहना चाहते हो तो आपको सेविंग बस होगा 500 पाउंड के अराउंड। और अगर आप लंदन के बाहर किसी और सिटी में रहते हो तो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा सेविंग हो जाएगी 950 पाउंड के आसपास। अगेन ये जो मैं आपको एस्टिमेशन दे रही हूँ एक रफ एस्टिमेशन है, इससे ज़्यादा भी आपका हो सकता है खर्चा, इससे कम भी हो सकता है। हमारा कंक्लूजन ये है कि अगर आपका 50,000 पाउंड की सैलरी की जॉब लगी है, उस केस में आप अपने डिपेंडेंट को लाके यूके में ला सकते हो। बट लंदन में रहोगे तो कोई बहुत अच्छा खासा सेविंग कुछ नहीं होगा, बट दूसरी जगह रहोगे तो अप्रॉक्स 950,000 के आसपास, 1 लाख के आसपास आपकी सेविंग हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को लेके आ रहे हो तो उस केस में आपकी कोई भी सेविंग नहीं होगी, इवन आप लंदन में रह भी नहीं पाओगे। दूसरी जगह रहने का सोच रहे हो तो हाँ आप सरवाइव कर सकते हो, बट सेविंग आपकी 0 होगी। नेक्स्ट ये अज्यूम करते हैं कि आप और आपका स्पाउस दोनों जॉब कर रहे हैं और दोनों की सैलरी 50,000 पाउंड है, तो उस केस में आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। जस्ट मैंने जो कंसीडर किया कि कितने खर्चे होंगे, तो आपके एक पर्सन से आप लिविंग कॉस्ट मैनेज कर सकते हो और दूसरे बंदे का पूरा पैसा सेव होगा। तो अगर आपके स्पाउस की जॉब है 50,000 पाउंड तो उस केस में उनकी इन हैंड सैलरी भी 3,170 के आसपास होगी, तो ये कंप्लीट आपका सेव हो सकता है। तो थोड़ी देर पहले मैंने जो कैलकुलेट किया कि अगर आप आउटसाइड लंदन रह रहे हो उस केस में आपका 950 पाउंड के आसपास सेविंग हो रही है, तो 3,100 प्लस 950 मतलब 4,000 पाउंड के आसपास। तो मंथली आप 4,000 पाउंड मीन्स 4 लाख के आसपास सेविंग कर सकते हो अगर आप दोनों वर्किंग हो तो। अब लेते हैं सिनारियो 3 कि आपकी यूके में जॉब लगी है और आपकी सैलरी है 90,000 पाउंड्स, 90 लाख के आसपास। तो इस केस में क्या आप अपने स्पाउस को और 2 बच्चे को लेके आ सकते हो, और 4 लोगों का लिविंग कॉस्ट कितना होगा और आपकी सेविंग कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आपकी इन हैंड सैलरी होगी 4,620। सैलरी कैलकुलेटर होता है, टेक होम सैलरी कैलकुलेटर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने वहाँ से कैलकुलेट किया। तो ये तो रहा आपकी इन हैंड सैलरी, अच्छा खासा सैलरी आ रहा है। अगर आपकी 90,000 पाउंड सैलरी है तो सबसे पहले अगर आप 2 बच्चे और अपने स्पाउस को लेके आ रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2 BHK तो लेना ही पड़ेगा। तो 2 BHK अगर लंदन के 10 माइल के रेडियस में लेते हो तो आपको पड़ेगा 2,000 से लेके 3,000 पाउंड के बीच में आपका रेंट होगा। तो मैं एक एवरेज ले रही हूँ 2,500 पाउंड्स। और अगर आप लंदन से बाहर रह रहे हो तो 2 BHK आपको ना सस्ते में मिल जाएगा, 1,500 में भी अच्छा खासा 2 BHK मिल जाएगा। अब आप लोग घर में 4 लोग हो, अब तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, काउंसिल, 2 BHK घर का काउंसिल टैक्स भी ज़्यादा होगा। तो ये सारे बिल में आपका जाएगा 500 पाउंड के आसपास। नेक्स्ट है ग्रॉसरी बिल। तो ग्रॉसरी बिल ना बहुत ज़्यादा ऐसे डिपेंड करता है कि बच्चे कितना खाते हैं, बच्चे के एज के ऊपर। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपके जो बच्चे होंगे तो वो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, 7-8 साल के बच्चे हैं, तो उस केस में ना आपके ग्रॉसरी बिल 2 पर्सन और 2 बच्चे का ना 600 के आसपास लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रैवल में कितना खर्चा जाएगा। तो आई अज्यूम कि आप दोनों में से एक ही वर्किंग हो, मतलब एक ही की जॉब लगी है 90,000 पाउंड्स में, तो एक पर्सन डेली जाएगा ऑफिस, तो उसका ट्रैवल में एटलीस्ट 200 पाउंड जाएगा।
एंड सेकेंड, आपके दोनों बच्चे अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो आपको दोनों बच्चों को डेली स्कूल लेके जाना पड़ेगा। तो अगर स्कूल पास में है तब तो आपके ट्रैवल का खर्चा नहीं है, बट अगर स्कूल्स दूर है तो उस केस में आपको अपने बच्चे को भी छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। आपके ट्रैवल में काफ़ी खर्चा होगा, 400 से लेके 600 पाउंड तक। तो आप टोटल करते हैं कि लंदन में रहो तो बच्चे के साथ कितना खर्चा होगा और बाहर। अच्छा, और मेस्क में ना आप 400 ऐड कर रहे हो पर 100 पर पर्सन, मतलब कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिया, कुछ नीड के सामान ले लिया, मतलब जूते ख़राब हुए जूते ले लिया, कपड़े चाहिए विंटर के कपड़े चाहिए वो ले लिया, या 2 बार बाहर भी हमने खा लिया। तो अगर आप लंदन में रह रहे हो तो 4800 पाउंड के आसपास आपका पर मंथ का कॉस्ट होगा, और अगर आप आउटसाइड रह रहे हो तो 3800 पाउंड के आसपास। तो अब देखो, मेरी आपकी जो इन हैंड सैलरी थी उससे ज़्यादा खर्च हो गया अगर आप लंदन में रह रहे हो। तो ये जो अमाउंट मैं बोल रही हूँ एक रफ एस्टिमेशन है, हो सकता है आपका ट्रैवल में ना खर्चा हो, वहाँ पे बच जाएगा, लेकिन दूसरी और भी खर्चा हो सकता है। थोड़े अगर सस्ते घर में रहो तो आप मैनेज कर लोगे, और दूसरी जगह में रह रहे हो तो 3800 है, वहाँ पे तो इजीली मैनेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप ये देखो कि अगर आपके 90,000 पाउंड्स की सैलरी है तो और 4 लोगों को लेके आ रहे हो तो आप यूके में बहुत अच्छा कुछ लाइफ नहीं जी सकते हो, बहुत अच्छा कुछ सेविंग नहीं कर सकते हो। ऐसा अज्यूम करना कि 90 लाख का हमें जॉब लगा है, वो अगर इंडिया में लगा तो उसकी तो बात ही अलग है, बट यूके में लगा और 4 लोगों को लेके सरवाइव करना है तो आप बहुत ज़्यादा सेव नहीं कर पाओगे। डिपेंड करेगा, यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स ना पूरे फ्री होते हैं, तो आपको ना बहुत ऐसे सोच समझ के घर लेना पड़ेगा, सोच समझ के जगह पे, तो आप थोड़े बहुत सेव कर सकते हो। और अगर आपका बच्चा नर्सरी में है, प्री स्कूल्स में है, उस कंडीशन में आपको बच्चे को पीछे खर्च करने पड़ेंगे, उनके पढ़ाई का भी खर्चा होगा। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, वो सब खर्चा कितना होता है इस वीडियो को आप जाके देख लेना। मैंने डिटेल में लिविंग कॉस्ट का वीडियो बनाया था, तो इस वीडियो से आई गेस आपको एक आइडिया मिल गया है कि यूके में एक पर्सन को जीने के लिए एटलीस्ट कितना रुपए चाहिए और कितना सेव होगा 2 पर्सन के लिए और 4 लोगों के लिए। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। और आपको अगर डाउट हो रहा होगा कि मैंने ट्रैवल में 200 पाउंड क्यों रखा, ग्रॉसरी में 200 क्यों हुआ, मैंने इस वीडियो में डिटेल में नहीं समझाया है। आपको अगर डिटेल में जानना है तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है लिविंग कॉस्ट इन यूके, उसको आप कम्प्लीटली देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।